जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग गीता प्रेस कल्याण पत्रिका से लिया गया है। संत कबीर जी भी कहते हैं कि हरि का नाम मेरे लिए एक इस प्रकार का धन है जिसे न तो मैं अपनी गांठ में बांधा करता हूँ और न इसकी बिक्री करके ही मैं अपनी जीविका चलाया करता हूँ। नाम ही मेरे लिए खेती बाड़ी है जिसके आधार पर भक्ति करके मैं परमात्मा की शरण में रहा करता हूँ और वही मेरी माया तथा पूंजी भी है। मैं उसके अतिरिक्त किसी अन्य के पास जाने की कभी आवश्यकता नहीं समझता। नाम ही मेरा बंधु है और वही मेरा भाई है जिसके संबंध में मुझे विश्वास है कि वह अंतिम समय में भी मेरी सहायता करेगा। मुझ निर्धन को यह नाम जैसी निधि मिल गई है और इसका महत्व मेरे लिए उसी प्रकार का है जैसा किसी रंक के लिए मिष्ठान का हुआ करता है। इसके द्वारा नाम के प्रति उनकी परम आस्था भी प्रकट होती है। इसके अतिरिक्त नाम स्मरण द्वारा प्रभावित संत कबीर साहब की वे प्रसिद्ध साखियाँ भी उद्धृत की जा सकती हैं, जिनमें से एक में उन्होंने कहा है कि मेरा मन राम का स्मरण करता करता उनमें लीन हो गया है और वह अब राम ही हो गया है। इस कारण मैं अब किसे नमस्कार करूं। इसी प्रकार उन्होंने अपनी दूसरी साखी में भी कहा है कि तू करता करता मैं अब तुझ में परिवर्तित हो गया हूँ और मुझ में मैं पना कि अब कोई गंध तक नहीं रह गई है, जिसका एक परिणाम यह है कि मैं तेरे ऊपर बलि जाता हूँ और मुझे सर्वत्र तू ही तू दीख पड़ता है। मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही है गया, शीस नवावों का ही। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। ऐसे ही संत गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि मेरे मन में राम नाम बिंध गया है, अब मैं अन्य विचार क्या करूं। शब्द की सुरति से सुख उत्पन्न होता है और प्रभु के प्रेम में अनुरक्त होना सभी सुखों का सार स्वरूप है। अब मुझे तो जिस प्रकार चाहे रख, मेरे लिए तो केवल हरि नाम का ही आधार है। जैसे राम नामी मनु बेधिया, अवरु की करी विचार, सबद सुरति सुख उपजे, प्रभु रातऊ सुख सार। जीव भावे तेउ राख तू, मैं हरि नाम आधार। इसी प्रकार नाम स्मरण के ही फलस्वरूप संत हरिदास निरंजनी की भी दशा ऐसी ही हो गई। वे इस प्रकार कह उठते हैं, अब मैं हरि के अतिरिक्त अन्य किसी के भी निकट प्रार्थी बनकर नहीं जा सकता और उसी के भजन में मग्न होकर नाचा करता हूँ। हरि ही मेरा करता है और उसी के द्वारा मैं निर्मित हूँ तथा मैंने उसी को अपना मन समर्पित भी कर दिया है। मैंने ज्यों ही उसका ज्ञान ध्यान एवं प्रेम उपलब्ध किया, त्यों ही मैंने उसके प्रति अपने को समर्पित कर दिया। हरि व राम के नाम का व्रत हृदय में धारण करता हूँ। उस परम उदार को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता। मैंने हरि का नाम बार बार गाकर अपने भाव प्रकट किए, जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरा मन मगन हो गया। मैं गगन के मठ में निवास करने लग गया हूँ। मुझ हरिदास ने आशा के बंधन को छोड़ दिया और निर्गुण हरि की अपनी पुरी में भी मेरा अब निवास हो गया।
राम नाम को अपना सर्वस्व समझने वाले तथा उसके द्वारा प्राप्त स्वानुभूति के कारण भावावेश में आ जाने वाले दादू दयाल अपने एक पद में नाम के विषय में अपना उद्गार इस प्रकार प्रकट करते हैं। उनका कहना है, अरे नाम और नाम ही सबका सिरमौर है और मैं उसके प्रति अपने को न्यौछावर करता हूँ। वह पार किए जाने में कठिन भवसागर के पार उतार देता है और नरक से रक्षा करता है तथा वह सभी प्रकार से तत्वतः निर्मल है। वह नूर को दिखलाता है, तेज के साथ मिला देता है और उसी प्रकार ज्योति को जागृत भी करता है तथा वह सभी सुखों का प्रदाता अमृत है, जिसमें रत होने के कारण मैं मत्त बन गया हूँ। परंतु इतना मत्त हो उठने पर भी संत दादू दयाल को उस राम रस के द्वारा पूरी तृप्ति हो जाती नहीं दिख पड़ती। उसके मीठेपन का स्वाद इन्हें इतना अधिक पसंद है कि ये उसे कितना भी पीते चले जाएं, इन्हें पूरा संतोष नहीं हो पाता। प्रत्युत ये पछताते ही रह जाते हैं। इनका कहना है कि मुझे इस बात की हवस ही बनी रह गई कि इस अनुपम वस्तु से मैं जितना चाहिए उतना लाभ नहीं उठा सका। दादू दयाल जी कहते हैं, सुमिरन का सांसारया पछतावा मन माही, दादू मीठा राम रस सज का पिया नाही, दादू जैसा नाम था तैसा लीना नाही, हौस रही यह जीव में पछतावा मन माही। जिससे यह भी ध्वनित होता है कि उसका महत्व वर्णातीत भी होगा। उधर संत मलुकदास इतने आश्वस्त जान पड़ते हैं, उन्हें कदाचित किसी भी प्रकार के स्मरण आदि की आवश्यकता नहीं। अपनी एक साखी द्वारा ये बतलाते हैं कि मैं न तो माला जपता हूँ और न अपनी अंगुलियों को ही काम में लाता हूँ। मैं अपनी जिह्वा द्वारा भी राम नाम का उच्चारण करना आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि स्वयं हरि ही मेरा स्मरण करते हैं और मैं अब सानंद हूँ। माला जपो न कर जपो, जिव्या कहो न राम, सुमिरन मेरा हरि करें, मैं पाया विश्राम। जिस स्थिति के लिए कहा जा सकता है कि पूर्ण आत्मसमर्पण का भाव आ जाने के कारण उसमें कोई भी साधना अनिवार्य नहीं है। निर्गुणी संतों ने दूसरे लोगों को अपने जीवन में नाम को यथोचित महत्व देने के लिए बार बार प्रोत्साहित किया है। कभी उन्हें चेतावनी दी है, कभी इसका मार्ग सुझाया है, तो कभी इसके महत्व को हृदयंगम कराने के लिए तर्क भी दिए हैं। उनका प्रयत्न बराबर यही रहा है कि सभी कोई इसकी ओर यथेष्ट ध्यान दें, इसे समझें तथा न केवल इसे एक साधना के रूप में ही अपनाने की चेष्टा करें, प्रत्युत इसे अपने जीवन के एक आवश्यक अंग के रूप में भी ग्रहण करें। कबीर साहब का कहना है कि राम नाम की लूट पड़ी, राम नाम की लूट पड़ी है, यदि हो सके तो तू भी लूट ले, अन्यथा मरते समय पछताना पड़ेगा। अरे जब तक दिए में बाती जल रही है तब तक निर्भय बनकर तू राम का जप करता जा। जब तेल घट जाएगा तथा इसी कारण जिस समय बत्ती आप से आप बुझ जाएगी, उस दशा में तो मुझे बराबर सोते रहना ही पड़ेगा। इस समय तो जाग जा। जैसे लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, फिर पाछे पछताएगो प्राण जाएंगे छूट। कबीर निर्भय राम जपी, जब लगी दीवे बाती, तेल घटे बाती बुझे, तब सोवेगा दिन राती। इसी प्रकार दादू दयाल जी भी कहते हैं, उस हरि रस का पान करने में एक क्षण का भी विलंब न होने दो, बार बार उसका स्मरण करते रहो, जिससे वह कहीं विस्मृत न हो जाए और तुम्हारे साथ
हाथ से चला जाए। हरि का नाम अत्यंत सुंदर है, इसे तुम अपने हृदय से विस्मृत न होने दो। उसकी मूर्ति को मन में सदा बने रहने दो। प्रत्येक श्वास के साथ स्मरण करते चलो, प्रत्येक श्वास के साथ स्मरण करते चलो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य